हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, विच इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कुछ पोट्री आर्टिकल्स बना रही है एक दिन में, और एक दिन की उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कॉटेज इंडस्ट्री की कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, जितने उस दिन आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, जितने आर्टिकल्स उस दिन बने उनको ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड करके दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आर्टिकल. ठीक है, जब हम करेंगे सोल्यूशन तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर डे की वो भी दे दी है. हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पता करनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. एक पर्टिकुलर डे की बात हुई है तो बस उसी दिन की हम बात करेंगे. लेट इट बी एक्स. ठीक है, हमने देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था एग्जाम्पल वाला, उसमें सेम क्वेश्चन किया था और उसमें भी हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ टॉयज थे वहाँ पे वो लेट किए थे. ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट किए. देन आगे किसने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each article in rupees. रुपीज़ में गिवन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे. उसी पर्टिकुलर दिन की बात अभी चल रही है. वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? क्या लिखा था? 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, तो ये बन गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. 3 more than, इसके लिए ऐड आया. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स. 2 टाइम्स क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो वो थे x. तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बना? 3 + 2 × x दैट इज 2x. ठीक है, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब हमें एक और चीज़ गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी गिवन है उसी दिन की अगर बात करें, इज इक्वल टू ₹90. वो हमें 90 रुपीज़ गिवन है. अब फिर से देखिए, एक दिन में अगर 10 आर्टिकल बन रहे हैं, 10 आर्टिकल्स में से एक की कॉस्ट पता है, तो टोटल 10 के 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट जो है वो पता लग जाएगी ना हमें. तो ऐसे ही है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x, एक की कॉस्ट है 3 + 2x. ईच आर्टिकल एक की कॉस्ट 3 + 2x, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? x × 3 + 2x. टोटल आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, वो हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट के नीचे लिख दिया और टोटल कॉस्ट हमें गिवन भी है, दैट इज 90. ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक. पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी. x × 3 3x, x × 2x 2x² इज इक्वल टू 90. देन 3x + 2x² 90 जो है वो इधर आ जाएगा क्योंकि उधर हमें सिर्फ 0 रखना है. तो ये आफ्टर रीअरेंजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लेके आएँ तो 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0. ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन के बेस पे हम x की रूट्स निकालेंगे. 2 रूट्स निकलेंगे इसकी, और उसी के बेसिस पे हम जज करेंगे कि आर्टिकल्स कितने हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे क्या है. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट से ये इसकी रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगी. तो पहले हम करेंगे, जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन करते हैं जनरली, जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन, वहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़, देन a × c. ठीक है, दैट इज़ 2 × -90 दैट इज़ -180. अब फिर से ये नंबर जो है ये थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. वहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा कि कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये बनता है और माइनस करने पर, कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है, माइनस करने पर 3 बने. ठीक है, सो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी. इट विल बी 2 × 90, देन 2 × 45, देन 3 × 15, then 3 into 5 and then 5 into 1. Fine.
अब क्या होगा देखिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू 5 15। यहाँ से 12, यहाँ से 15, 15 माइनस 12 करें तो हमारा 3 बन रहा है। मीन्स वो दो नंबर्स कौन से सिलेक्ट हुए, 15 एंड 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 180 बन रहा है और माइनस करने पर, माइनस क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का साइन जो भी होता है वही इन दो नंबर्स को के ऊपर अप्लाई होगा। कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो 15 माइनस 12 विल बी 3, अगर प्लस होता तो 15 प्लस 12 करके ये वाला बी हम लेके आते। ठीक है, जो भी यहाँ पे बी होता। सो 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा, प्लस x, 3 की जगह पे हम जो नए नंबर्स हैं वही लिखेंगे, 12 15 प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आगे, x जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 15x प्लस x इंटू 12, 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अब कॉमन देखिए, कुछ नहीं है कॉमन, सो x विल बी कॉमन ओनली, x कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 12 कॉमन नहीं आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। 6 के ऊपर, टेबल के ऊपर ये 12 और 90 ये दोनों ही आ रहे हैं। सो 6 इंटू एक्स, एक्स नहीं आएगा कॉमन, सॉरी एक्स दोनों में नहीं है। देन यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे माइनस 15, क्योंकि 6 को आप 15 के साथ 15 बनेगा, नो नो नो, ये गड़बड़ हो गई कोई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है अभी, यहाँ पे माइनस आना था, देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस था, 15 माइनस 12 करके 3 आएगा ना, सो यहाँ पे माइनस, तो देन यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, x इंटू 15 15x, x इंटू माइनस 12 माइनस 12x, तो यहाँ पे आएगा माइनस 6 कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, अगर माइनस का 6 कॉमन है, जो भी 12 के साथ ये वाले नंबर के साथ साइन होता है वही कॉमन जाता है, मैंने बहुत बार बताया ये वाली बात को। तो यहाँ पे 6 कॉमन, क्या बचा अंदर, 2x, 6 इंटू 2 12, एंड यहाँ पे माइनस था ये प्लस हो गया, 6 इंटू 15 करोगे बेटा तो हमारा 90 बन जाएगा। हम करके देख लें मल्टीप्लाई साइड पे थोड़ा सा, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 1 6 प्लस 3 90। ठीक है, तो ये 90 बन गया, यहाँ पे 0। देन क्या करेंगे, 2x प्लस 15, हमारी ये जो ब्रैकेट है ये सेम बन गई तो ये कॉमन आ जाएगी, तो अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मतलब है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दोनों में से एक या दोनों ही हमारे 0 हो सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो ये बन रही है माइनस 15 अपॉन 2, पहले 15 उधर गया माइनस हो गया, देन 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, सो एक्चुअली x है क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे कभी नेगेटिव में या फ्रैक्शन में हो सकते हैं। कभी मैं बोल सकती हूँ कि मैंने आज 2.5 आर्टिकल्स बनाए, या फिर मैं बोल सकती हूँ मैंने आज -6 टॉयज़ बनाए। सो नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, x की वैल्यू ये वाली तो इग्नोर कर देंगे। सो x की वैल्यू क्या बचेगी, ओनली 6। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में 6 तो हो ही सकते हैं, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है ये x ही। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकते और फ्रैक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, देयरफॉर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू, कितने बने थे 6, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूछी गई है हमें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल वो कितनी है, इज इक्वल टू 3 प्लस 2x लिखी थी हमने, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, तो 3 प्लस 2 इंटू x दैट इज 6, x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, ये बना 3 प्लस 12 दैट इज 15। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15 एंड दैट्स इट। ये हमारा बन गया
लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.2। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।